आता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये देखें ये कितनी आसान इक्वेशन लिखी हुई है कि जब दो लोगों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है ना और वो लॉ उसको इन्फोर्स करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट और जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो अगर लॉ इक्वल उसको है इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट करता के। है, जो पाकिस्तान के अंदर लॉ है वो उसको इन्फोर्स करता है तो वो क्या बन जाएगा हमारा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या होता है? जब एक बंदा दूसरे बंदे से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और आप मुझे क्या दोगे? चीज दोगे। वो जो चीज है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। मैंने एक बंदे को कहा कि आप मुझे एक पानी की बोतल देंगे, तो ये कंसिडरेशन है। ये क्या है? कंसिडरेशन है। और दूसरे कंसिडरेशन। बंदे को मैं पैसे दूंगा तो वो जो पैसे हैं वो उसके लिए कंसिडरेशन है, बोतल मेरे लिए कंसिडरेशन। समझ गए ना? जी। समझ गए। तो कंसिडरेशन और प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी, लॉ जब उसको इन्फोर्स करता है तो कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस क्या होता है? देखिए जब एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर करता है और अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन। यार इससे प्रॉमिस। आसान मुझे बताओ क्या होगा यार? इन इन लफ्जों में अब बताएं। एक बंदे ने दूसरे को ऑफर कराई, अगले ने एक्सेप्ट की, दो कंसिडरेशन क्या होता है? जब एक बंदा ऑफर करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है समथिंग इन रिटर्न, जब वो रिटर्न में कोई चीज देता है। जैसे आपको देखे ना, मैंने ऑफर कराई कि ये पैसे ले ले, तो मैंने कहा अच्छा जी मैं ले लेता हूँ, मैंने रिटर्न में आपको बोतल दे दी है, तो वो बोतल आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन है। जो मैंने आपको कोई चीज दी जिसकी आपको जरूरत। एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है? अगर उस चीज को पाकिस्तान के अंदर मौजूद लॉ जो है वो कहता है जी ये ठीक है। मैं एक बंदा कहता है मैंने शराब बेचनी है, पैसे दे, पैसे दूंगा और शराब ले, तो यार वो पाकिस्तान में देखें नहीं है ना यार, इन्फोर्सेबल नहीं है, हमारा लॉ उसकी इजाजत नहीं देता। If any of the party refuse to perform the contract, another party enforced in a court is called enforceable by law। यानी वो चीज जिसकी आप कोर्ट में जाके उसके बारे में केस कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? एनफोर्सेबल एक बाय मिनट, लॉ। 20 मिनट बाद आना। मैं ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर। और यार मैं काम कर रहा हूँ। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ सब कर ले कॉन्ट्रैक्ट। यार, मैं क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। बस सिर्फ उन्हें कहें 2 मिनट है जहांगीर, 2 मिनट है, 2 मिनट उन्हें कहें, ये बस खत्म हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, इंतहाई आसान नोट्स हैं, आप इसको पढ़ोगे हलवा है। अच्छा, हाँ मुझे आसानी लग रही है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है? जब एक बंदा दूसरे को ऑफर करता है और अगला बंदा एक्सेप्ट करता है, जिसने फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, चीज वैलिड होनी चाहिए, नॉन वैलिड नहीं होनी चाहिए या वॉइड नहीं होनी चाहिए। वो आगे आएंगी, इसकी टाइप्स आएंगी। ठीक, तो ऑफर क्या होनी चाहिए? फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर। एक बंदा कहे कि जनाब आप फलां बंदे को कत्ल कर दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये लॉफुल ऑफर तो नहीं है ना यार, ये तो गलत बात है ना। Mr. A offered to sell his house to Mr. B, but B doesn't respond. There is no contract. तो एक बंदे ने ऑफर किया, अगले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो बस वो कोई लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। The agreement must create legal relationship. It arises when the party knows that if one of them doesn't fulfill, he shall be liable for the failure. वो कहता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और ये कैसे पता लगता है कि ये लीगल है? ये लीगल का तब पता लगता है कि अगर कोई पार्टी उसको परफॉर्म नहीं करेगी तो उसको दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोर्ट में केस करेगी और उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो चीज जिसके लिए दूसरी पार्टी कोर्ट ना जाए, क्योंकि कोर्ट वालों ने तो उसकी बात ही नहीं सुननी, तो वो क्या होता है? इलीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप वो होता है कि जब अगली पार्टी को पता हो कि मैंने अगर पूरा ना किया तो ये चला जाए। फादर प्रॉमिस टू पे हिम हिज सन इतने, लेटर ऑन ही रिफ्यूज सो ही कैन नॉट रिकवर द। बाप ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, उसने कहा, बाप ने कहा यार नहीं है घर में इस दफा पैसे, तो अब यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं है। यार कोई बाउंडिंग तो नहीं है ना यार कि आपने लाजमी पैसे देने ही देने, कहा था नहीं दे पाया, तो यार अब इसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं। अच्छा जी, A promised to obtain B employment in public service, B promised to pay 1 lakh, it is not a valid contract। देखें एक बंदे ने कहा
कि मैं आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब ले देता हूँ और ₹1,00,000 दूंगा। उसने कहा ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों? फॉरबिडन बाय लॉ है हमारा लॉ, ये फ्रॉड है। ये इसके अंदर क्या हो रहा है, एक बंदे का नुकसान करके किसी और का फायदा किया, इमोरल है यार, ये पब्लिक पॉलिसी को अपोज करती है। तो लॉफुल कंसिडरेशन वो होती है जो कि लॉ को कबूल होती है। कंसिडरेशन होती क्या है? समथिंग इन रिटर्न। जब आप कोई चीज देते हैं और आप रिटर्न में कोई चीज लेते हैं तो उसको कंसिडरेशन कहते हैं। और वो कब लॉफुल होगी? अगर ये कंडीशन नहीं होंगी, अगर ये कंडीशन होंगी तो अनलॉफुल बन जाएगी, ये नहीं होंगी तो लॉफुल होगी। competent to contract, it is essential for the that a party must be competent। competent कौन लोग होते हैं? जिसकी उम्र जो 18 साल से ज्यादा हो, उसकी साउंड माइंड हो, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये नहीं कि लॉ ने उसको बैंकरप्ट किया हुआ हो और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्री कॉन्सेंट, जब भी आप अगले बंदे से उसकी इजाजत लेंगे तो वो फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर कॉर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड नहीं होना चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है जहांगीर सर? दबाव नहीं ना डालना चाहिए उस पे। फ्रॉड क्या होता है सर? फ्रॉड होता है किसी बंदे के साथ क्या करना, फ्रॉड कर लेना। आप जानते हैं आपकी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा चले, अब क्या पोजीशन है? अब ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात है कोर्शन। कोर्शन होता है जबर, जबर से यानी जुल्म करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, तो वो उसमें कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक बंदे पे आपका जनाब वो क्या रोब है, तो आप अपना रोब जमाएं। जबर और रोब में फर्क है, ठीक है? अब जैसे बच्चे पे हम रोब जमा सकते हैं ना, जबर तो नहीं कर रहे। फ्रॉड, किसी को धोखा देना, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत चीज उसको प्रेजेंट कर। तो जब भी आप कोई चीज लेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। जो चीज आप लेंगे वो लॉफुल होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि पैसे दे के आप जो मर्जी है चीज ले लें। लॉफुल कौन सी चीज होती है सर? वो चीज जो लॉ में फॉरबिडन करता है, ठीक है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लॉफुल इफ इट इज नॉट, अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो वो लॉफुल है, फ्रॉडुलेंट नहीं है तो लॉफुल है, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऊपर भी हम पढ़ चुके। ए ने बी को कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम सी को मारोगे, तो यार ये बात तो जायज कोई नहीं है ना। नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड, कहता है in order to make a valid contract agreement must not be one of those that are expressively void by। कुछ चीजें लॉ ने मना की हैं, मसलन एग्रीमेंट टू इम्पॉसिबल एक्ट, कोई ऐसा काम जो हो ही नहीं, एक बंदा कहे कि जनाब मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, तो वो इम्पॉसिबल है, तो लॉ ने इसको वॉइड करार दिया है कि यार ये हो ही नहीं सकता। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी की तिजारत में रोड़े अटकाना, लॉ कहता है वॉइड का मतलब क्या होता है? लफ्जी मतलब किसका जी? वॉइड का वॉइड होता है इसकी हम ना डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, और जो इसका वैसे उर्दू में मतलब होता है, इसको कहते हैं बातिल, यानी ऐसी चीज जो कि सच के ऑपोजिट होती है, सच के ऑपोजिट होती है। लफ्जी मतलब होता है बातिल, यानी वो चीज जो कि सच के ऑपोजिट होती है, ठीक है? उसको वॉइड कहते हैं। अच्छा, रिस्ट्रेंट इन मैरिज, किसी की शादी हो रही है और उसमें आप कोई रोड़े अटका रहे हैं, तो वो भी वॉइड है, यानी ये भी एक बुरी बात है। बातिल होता है बुरी बात कह लेना, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग, कोई बंदा लॉ अपना वो करना चाह रहा है, क्या उसे कहते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहा है, किसी के खिलाफ कोर्ट में गया हुआ है, आप उसे कहते हैं नहीं यार ना जाओ, मेहरबानी करो, नहीं तो तुम्हारे पिछलों को कत्ल कर देंगे। तो ये सारी क्या है? ये चीजें, ये चारों चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देती हैं, बातिल कर देती हैं, सी ठीक है, सच से दूर ले जाती है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऐसी चीज का करना है जो कि क्या हो, पॉसिबल हो, क्या हो, पॉसिबल, यानी जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं हो वो नहीं करना। रिटन एंड रजिस्टर्ड, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं,
Written contract are easy to prove, but the verbal is provided in the court. It should be considered. It will not be considered invalid. वो कहता है जो जुबानी होते हैं वो भी invalid नहीं होते, वो भी कोर्ट में आप प्रूफ कर लें तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप लिखें, दोनों साइन करें और उसको सारा कुछ उसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने लिखनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो जो आप कह रहे थे ना वैलिड वॉइड, और वो उनको हम देखेंगे। जहांगीर यार सिर्फ हेडिंग्स हैं और एक एक लाइन लिखी हुई है यार, इसको लाजमी आपने करना है यार, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ।